हेलो दोस्तों, इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। समीक्षा अधिकारी के लिए सामान्य अध्ययन की क्लास है। इस मॉक टेस्ट के माध्यम से हम प्रैक्टिस करेंगे इस क्लास में। चलिए क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन से मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे? विज्ञानेश्वर, हिमाद्री, राजशेखर, जीमूतवाहन। नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। सी राइट आंसर है। 1, 2 और 4 यहाँ पर मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे। ये याद रखेंगे, विज्ञानेश्वर, हिमाद्री, जीमूतवाहन। राजशेखर नहीं आएगा। राजशेखर दोस्तों प्राचीन भारत से संबंधित है। प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। ब्राह्मणी, नागावली, सुवर्णरेखा, वंशधारा। उपरोक्त में से कौन सी नदियाँ पूर्वी घाट से निकलती हैं? ऑप्शन बी राइट आंसर है। 2 और 4 ये दोनों ही नदियाँ पूर्वी घाट से निकलती हैं। तो याद करना है, नागावली, वंशधारा, ये दोनों नदियाँ ओडिशा राज्य के पूर्वी घाट से निकलने वाली नदियाँ हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका या किनका मापन या आकलन करने के लिए उपग्रह चित्रों, सुदूर संवेदी आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। किसी विशेष स्थान की वनस्पति में पर्णहरित का अंश, किसी विशेष स्थान के धान के खेतों से ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन, किसी विशेष स्थान का भूपृष्ठ तापमान। ऑप्शन डी राइट आंसर है। 1, 2 और 3 यहाँ पर सही है। देखिए, एक अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को याद रखना होता है। किसी विशेष स्थान का भूपृष्ठ तापमान का मापन या आकलन करने के लिए आपको जो है उपग्रह चित्रों या फिर सुदूर संवेदी आंकड़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको ये धान के खेत से ग्रीन हाउस गैस जो निकलती है, इसका उत्सर्जन के बारे में भी आपको याद रखना है कि संवेदी आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। और किसी विशेष स्थान की वनस्पति में पर्णहरित का अंशदान, इसको जानने के लिए भी हम जो है उपग्रह चित्रों या फिर सुदूर संवेदी आंकड़ों का इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, आदेशात्मक और निर्देशात्मक योजना के आधार पर आधारभूत अंतर क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों पहला ही ऑप्शन राइट आंसर होगा। आदेशात्मक योजना में आदेष्टा सोपान बाजार तंत्र का स्थान पूरी तरह ले लेता है, जबकि निर्देशात्मक योजना में उसे बाजार प्रणाली के कार्यकरण को सुधारने का केवल एक साधन माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। जीपीएस तकनीकी का उपयोग निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में हो सकता है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। मोबाइल फ़ोन परिचालन, मोबाइल फ़ोन ऑपरेशंस, बैंकिंग परिचालन, पावर ग्रिडों का नियंत्रण, कंट्रोलिंग द पावर ग्रिड। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। 1, 2 और 4 यहाँ पर सही है। जीपीएस तकनीकी का उपयोग जो है इन सभी में किया जाता है। मोबाइल फ़ोन परिचालन, बैंकिंग परिचालन, पावर ग्रिडों का नियंत्रण। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, हमेशा उल्टा होता है, शायद सीधा और उल्टा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। यदि आपने ऑप्शन ए चुना है तो बिल्कुल सही रहेगा। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा जो है सीधा होता है। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियाँ आदिम निर्वाह खेती की विशेषता नहीं है? मिट्टी की उर्वरता, मानसून, अनुकूल वातावरण, पर्याप्त पूंजी। पारिस्थितियाँ आदिम निर्वाह खेती की विशेषता में शामिल नहीं होगी पर्याप्त पूंजी, जबकि ये पॉइंट शामिल होते हैं जैसे कि मिट्टी की उर्वरता, मानसून और अनुकूल वातावरण, ये जरूरी होते हैं
आदिम निर्वाह खेती के लिए परिस्थितियाँ आपको याद रखने के अनुकूल होती हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है। संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है, तो ये गलत होगा। निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है। निर्वाचन झगड़ों का निर्णय मुख्य निर्वाचन आयुक्त के क्षेत्र अधिकार में आता है, नहीं, ये गलत है। सर्वोच्च न्यायालय इस तरह के झगड़ों का निर्णय करता है। भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्य विधानसभा होती है। तीसरा ऑप्शन देखिए, किसी में नहीं दिया गया है चारों विकल्प में, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी यहाँ पर गलत है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर स्पष्ट नहीं किया गया है। संसद के जो है अंग कितने होते हैं, 3 होते हैं, परंतु भाग जो है 2 होते हैं। तो संविधान के अनुसार संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल होते हैं। प्रश्न नंबर लगाएंगे 9। निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेद के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समानता का अधिकार। तो अस्पृश्यता से संबंधित जो अनुच्छेद है वो आपका 17 है, अनुच्छेद 17। तो आप देख लीजिए किस में आ जाएगा ये, समानता का अधिकार, जो कि 14 से 18 है। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, पृथ्वी ग्रह पर जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन कर लेना है। नदियों और झीलों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। एक ऐसा प्रश्न है जिस पर आपको विचार करना है। नदियों और झीलों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है, क्या ये पॉइंट सही है? नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। ध्रुवीय हिमछाद और हिमनदों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। ये कह रहा है ध्रुवीय हिमछाद और हिम नदियों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है, तो बिल्कुल ये सही है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 2 वाला कथन सही है, सही का ही चयन करना था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान करें और सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का आपको चयन करना है। सूची फर्स्ट में भारतीय संविधान के मत दिए गए हैं और सूची सेकंड में जिस देश से अपनाया गया है वो देश आपको यहाँ पर दिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये लिए गए हैं आयरलैंड से, तो A का 3 आएगा। मूल अधिकार ये लिए गए संयुक्त राज्य अमेरिका से, तो यहाँ पर 5 नंबर आएगा। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची, इसको लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, तो यहाँ पर 1 आएगा। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, तो इसको लिया गया है कनाडा से। तो 3, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 2, तो ऑप्शन डी में आपके प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न नंबर लगाएंगे नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? एक युग्म यहाँ पर आपको सही सुमेलित वाला चयन कर लेना है। बक्सर का युद्ध जो कि 1764 में हुआ था, मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव, क्या सही है? नहीं, ये गलत हो जाएगा। वांडीवास का युद्ध, ये युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, और फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, तो यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा हुआ है, सही का ही चयन करना था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टयीय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? तो वेदोत्तर काल में प्रचलित होने वाली प्रथा का चयन करना है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 पॉइंट है, तो सी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है आइरिस में,
दृष्टिपटल रेटिना में, दोनों में से एक आंसर है, तो डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। दृष्टिपटल रेटिना में मनुष्य की आँख में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आइरिस जो है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन यहाँ पर सही है उसका चयन करना है। चलिए पढ़ लेते हैं। HN संन्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया था। भारत का संविधान, तो यहाँ पर सही पॉइंट है। भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्रदान करता है। भारत का संविधान दंड देने की शक्ति प्रदान करता है, तो ये वाला पॉइंट भी आपका करेक्ट है, सही पॉइंट है। चलिए, भारत का संविधान सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है। सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है। आपने सोच लिया होगा, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। भारत में न्यायालय की अवमानना के विषय में कानून बनाने के लिए संसद में शक्ति निहित है। यदि भारत में न्यायालय की अवमानना चल रही है तो उसके विषय में भी कानून बनाने के लिए संसद के पास यह शक्ति निहित होती है। तो फोर्थ पॉइंट भी सही है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर गलत था। ऑप्शन बी आपके प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। निम्नलिखित भू रासायनिक चक्रों में से किस में चट्टानों का अवक्षय चक्र में प्रवेश करने वाले पोषक तत्व के निर्मुक्त होने का मुख्य स्रोत है? एक बार फिर पढ़िए। जैव भू रासायनिक चक्रों में से किस में चट्टानों का अपक्षय चरण में प्रवेश करने वाले पोषक तत्व के निर्मुक्त होने का मुख्य कारण है, मुख्य स्रोत है? कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र, सल्फर चक्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, फास्फोरस चक्र। तो चट्टानों में जो है दोस्तों क्या होता है, फास्फोरस चक्र होता है। इस चीज़ को ऐसे आप याद कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किन्हें कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है? कृषि में सार्वजनिक निवेश जो है माना जा सकता है। यहाँ पर 6 पॉइंट दिए गए हैं और सही उत्तर का चयन करना है। सभी फसलों के कृषि उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना, तो ये वाला पॉइंट तो बिल्कुल सही है। फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना होता है, सही पॉइंट है। प्राथमिक कृषि साख समितियों का कंप्यूटरीकरण करना, तो ये पॉइंट भी सही है। सामाजिक पूंजी विकास, सामाजिक पूंजी विकास कृषि में सार्वजनिक निवेश क्या इसको माना जाता है? नहीं, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। कृषकों को निःशुल्क बिजली की आपूर्ति, ये भी शामिल नहीं है। बैंकिंग प्रणाली द्वारा कृषि ऋण की माफ़ी, हाँ ये चलता है। बैंकिंग प्रणाली के द्वारा कृषि ऋण की माफ़ी सरकार जो करती है, ये पॉइंट यहाँ पर शामिल होगा। सरकारों द्वारा शीतागार सुविधाओं को स्थापित करना, क्या ये चलेगा पॉइंट? नहीं, ये गलत है यहाँ पर। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। 1, 2 और 5 यहाँ पर सही हैं। चलिए प्रश्न नंबर देखेंगे 18 है। भारत में विकसित आनुवांशिकता सरसों, जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों, जीएम सरसों जो है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही का चयन करना है। जीएम सरसों में मर्दा जीवाणु के जीन होते हैं जो पादप को अनेक किस्मों के पीड़कों के विरुद्ध पीड़क प्रतिरोधक का गुण देते हैं। ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। जीएम सरसों में जीन होते हैं जो पादप में पर परागण और संकरण को सुकर बनाते हैं। सुकर मतलब आसान बनाते हैं। तो यही पॉइंट यहाँ पर सही है, बस दोस्तों इसको ही याद कर लेना है, ठीक है। और जो तीसरा पॉइंट यहाँ पर दिया गया है इसके बारे में, जीएम सरसों का विकास IARI और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। तो जीएम सरसों का विकास जो है इसके द्वारा नहीं किया गया था, ये किया गया था दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा। चलिए
तो यहाँ पर 2 वाला पॉइंट सही था, इसको याद कर लेना है, इसी को याद कर लेना है। जीएम सरसों में वे जीन होते हैं जो पादप में पर परागण और संकरण को सुकर बनाते हैं, आसान बना देते हैं। तो जीएम सरसों में मिट्टी के जीवाणु के लिए जीन जो है विद्यमान होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? 20वीं शताब्दी में नील की खेती का ह्रास हुआ, ये क्वेश्चन हमने आपको पहले भी करा था मॉक टेस्ट के माध्यम से ही। नील के उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध, ये नहीं, गलत है। नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना, यही पॉइंट यहाँ पर राइट है। ऑप्शन बी आपके प्रश्न का राइट आंसर होगा। जब प्रश्न रिपीट होते रहते हैं तो वो आसान बन जाते हैं हमारे लिए। सेशन पसंद आएगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों में शेयर कर देना है। अग्नि की उड़ान, विशंग ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? अग्नि की उड़ान, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, ये भी यहाँ पर गलत है। प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, अर्थात सी विकल्प यहाँ पर सही उत्तर है। प्रांतों से विधानसभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे। प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? सही कथन का चयन करना है। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा किया गया। प्रांतीय स्वायत्तता, संघीय न्यायालय की स्थापना, केंद्र में ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, तो डी विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा, इन सभी की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा नामित किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाते हैं, निम्नलिखित में से किन्हें भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है? 2024 में भारत रत्न प्रदान किया गया था 5 लोगों को, उनमें से कौन सा व्यक्ति यहाँ पर शामिल है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, डॉक्टर मनकुंबू सांब शिवन स्वामीनाथन। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, पुनर्योगज DNA प्रौद्योगिकी अनुवांशिकी इंजीनियरिंग जीनों को स्थानांतरित होने देता है। तो जो जीनों का स्थानांतरण होता है उसके बारे में कह रहा है। कूट का प्रयोग करना है, सही उत्तर चुनना है। पौधों की विभिन्न जातियों में, जंतुओं से पौधों में, सूक्ष्म जीवों से उस्तर जीवों में, क्या आंसर आएगा? डी बिल्कुल सही है, डी यहाँ पर राइट आंसर है। 1, 2 और 3 यहाँ पर सही रहेगा। जंतुओं से पौधों में भी होता है। प्रश्न नंबर आपका है 26, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित हैं? तो शोषण के विरुद्ध कह रहा है मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध। क्या ये आएगा पॉइंट इसमें? अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये तो अनुच्छेद 17 में है, इसको काट दीजिए, हटा दीजिए, नहीं आएगा। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, ये भी नहीं चलेगा। कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध, ये सही है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट और चौथा पॉइंट सही है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद 23-24 में है। प्रश्न नंबर लगाएंगे नेक्स्ट, संघ की सरकार
यूनियन गवर्नमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ की सरकार, सही का चयन करना है। राजस्व विभाग संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। राजस्व विभाग को कह रहा है ये, संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है, नहीं, ये गलत है यहाँ पर। भारत की संसद के प्राधिकरण के बिना कोई धन भारत की संचित निधि से निकाला नहीं जा सकता है। तो ये कह रहा है कि कोई धन जो है भारत की संचित निधि से निकाला नहीं जा सकता है संसद के प्राधिकरण के बिना। तो बिल्कुल सही है, संसद की अनुमति के बिना नहीं निकाल सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। लोक लेखा से किए जाने वाले सभी संवितरणों के लिए भी भारत की संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। तो ये भी यहाँ पर गलत है, केवल 2 सही है। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी राइट आंसर है। देखिए टेस्ट है ये, कितना स्कोर कर रहे हो आप ये आप जानते हो। और कमेंट जरूर किया करो भाई, नए नए विद्यार्थी कमेंट भी नहीं करते हैं। प्रैक्टिस से ही हम जो है आरओ एआरओ एग्जाम को निकाल सकते हैं। भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्र नियामकों का निरीक्षण निम्न में से कौन करता है। कूट का प्रयोग करना है, सही उत्तर का चयन करना है। संसद द्वारा गठित तदर्थ समितियां, तो संसद के द्वारा गठित तदर्थ समितियां भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्र नियामकों का निरीक्षण करती हैं। तो ये पॉइंट सही है। संसदीय विभाग संबंधी अस्थायी समितियां, तो ये भी यहाँ पर सही है। वित्त आयोग नहीं आएगा और वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार भी नहीं आएगा, नीति आयोग भी नहीं आएगा। केवल यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट रहेगा। 1 और 2 यहाँ पर सही पॉइंट है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, राजस्थान राज्य में। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, किस संस्था ने राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 प्रकाशित किया है। तो इसको प्रकाशित किया है नीति आयोग ने। तो सी राइट आंसर है, नीति आयोग। प्रश्न नंबर, वीडियो का लास्ट प्रश्न है ये। तो इस मॉक टेस्ट के प्रैक्टिस से हमको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिला होगा दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कुछ सीखने को नहीं मिला है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और दोस्तों वीडियो को शेयर अवश्य किया करो और लाइक भी किया करो। जितना आपका मोटिवेशन रहेगा इतना ही अच्छा रहेगा। पंक्षो दर्रा जो खबरों में था किन 2 देशों के बीच स्थित है। देख कितना अच्छा प्रश्न है ये, खबरों वाला प्रश्न है, करंट का प्रश्न है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, भारत और म्यांमार के बीच स्थित है पंक्षो दर्रा। ठीक है, ये चर्चा में है। तो इस क्लास में हमने 31 प्रश्नों को कवर किया है आरओ एआरओ एग्जाम के लिए। ये फुल मॉक टेस्ट है जिसको हम कंप्लीट कवर करेंगे। मॉक टेस्ट है और देखिए स्टार्टिंग में मॉक टेस्ट में हार्ड प्रश्न आ जाते हैं, कभी बीच में आ जाते हैं, कभी लास्ट में आ जाते हैं। तो इसका पार्ट 2 भी आप वॉच कीजिएगा और पार्ट 3 भी वॉच कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।